हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर 15 में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग बात करते हैं इस एक्सरसाइज 26.1 के टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 38 में। हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे 37 तक बात किया था। आज हम लोग उसी के क्रमशः आगे देखें, उसी के क्रमागत देखें तो 38 क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग आज देखेंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। कहता है कि ए और बी जीरो वेक्टर नहीं हैं। जीरो वेक्टर नहीं होने के बावजूद भी ए इस एक्सप्रेशन के कारण वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ये जो गिवन सेक्शन दिया गया, इसके दिए हुए पार्ट से हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो मिलेगा ये एक नया वेक्टर होगा, इसको सॉल्व करने के बाद भी एक नया वेक्टर होगा। ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे जबकि ए और बी जीरो नहीं है। तो चलिए जो गिवन सेक्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं। गिवन में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। गिवन में लेट कर लेते हैं ये अल्फा वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए एंड बीटा वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए। हाँ, सोचिए कि यदि हम इसको अल्फा बीटा नहीं कहते तो इन किसको प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट थोड़ा अजीब सा लगता कि ये पूरा वेक्टर को इस वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रूव करना है। हाँ, तो अब यहाँ अल्फा परपेंडिकुलर टू वेक्टर बीटा प्रूव करना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो हमारा दिया गया है, ये जो हमारा दिया गया है, ये कोई एक वेक्टर है। इस वेक्टर को इससे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा। ये भी कोई वेक्टर मिलेगा, तो जब ये भी एक वेक्टर मिलेगा तो अल्फा मैंने कह दिया, ये भी एक वेक्टर मिलेगा तो बीटा मैंने कह दिया है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो हमें प्रूव करना है, देयरफॉर कह सकते हैं वी हैव टू प्रूव दैट वेक्टर अल्फा परपेंडिकुलर टू वेक्टर बीटा, है ना। वेक्टर अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा कहने का मतलब ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि जब जब हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना रहता है, जब हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना रहता है, हम लोग डॉट प्रोडक्ट के शरण में जाते हैं और डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट में हम लोग दिखा देते हैं कि जीरो है। और जब जब डॉट प्रोडक्ट जीरो मिला है तब तब हम लोग को वो वेक्टर परपेंडिकुलर मिलता है। दैट इज ये प्रूव करना करके हम लोग दैट इज क्या प्रूव करना पड़ेगा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू जीरो, हमें ये प्रूव करना है। हाँ, नाउ तो चलिए हम लोग अल्फा डॉट बीटा निकालते हैं, क्या मिलेगा। अल्फा डॉट बीटा निकालते हैं तो मेरा क्या मिलेगा। अल्फा क्या है बताइए, ए बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए। इसके डॉट प्रोडक्ट को जीरो, इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट हमें दिखलाना है। तो चलिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, ये पूरा को ए बोलें, इसको बी बोलें, इसको ए बोलें, इसको बी बोलें। तो आप देख रहे होंगे हम लोग को मिल रहा है ए प्लस बी, कैपिटल ए बोला जाए, अल्फा, ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई एक वेक्टर है पी माइ प्लस क्यू डॉट पी माइनस क्यू वेक्टर इक्वल टू हम लोगों ने क्या सीखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू का स्क्वायर। ये अपने आप में फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला के तहत हम लोग निकालेंगे। तो ज़रा ध्यान दें क्या मिलेगा, अल्फा डॉट
बीटा इक्वल टू, ये देखिए पूरा का स्क्वायर, ये बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू, ये मिलेगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, अलग अलग कर रहे हैं, और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, हाँ, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर और a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि जो a b का पावर m होता है, तो पावर ऑफ m और पावर ऑफ b अलग अलग हम लिख सकते हैं। दूसरी बात आपको यही बता दें कि किसी भी दोहरा तिहरा मैग्नीट्यूड लगा हुआ हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी ये पॉजिटिव कर देगा, तो फिर से पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है, किसी वेक्टर या किसी क्वांटिटी में 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स यदि मैग्नीट्यूड लग जाए तो उससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर आगे सॉल्व करने पर देखेंगे। देखिए अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्योंकि हम लोग ये बात लिखते हैं, आपको पता होगा, हम बार बार आपको कहते हैं इसको ए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, तो ये अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये स्केलर क्वांटिटी है तो इन दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, ये दोनों टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने के बाद हमें रिजल्ट में क्या मिला, अल्फा वेक्टर डॉट बीटा इक्वल टू 0। देयरफॉर कह सकते हैं कि अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा। देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग कि गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर फॉर ऑल a b नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो वेक्टर्स कहा था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन 39 देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, लैंग्वेज है इसमें। आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। देखिए क्या कहता है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना दिया गया है, 30 डिग्री। ए और बी के बीच में दिया गया है 30 डिग्री। एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी के बीच में कितना दिया गया है, 60 डिग्री। द एंगल बीइंग मेजर्ड, जबकि एंगल को मापा जा रहा है इन ईच केस, चाहे ए और बी के बीच में हो चाहे बी और सी के बीच में हो, इन दोनों के बीच जो एंगल को मेजर्ड किया जा रहा है, ईच केस फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकेंड वेक्टर इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब आपको बता दें कि ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हाँ, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का दूसरा नाम क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कहता है ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है, इस ऊपर का स्टेटमेंट का प्रयोग करके आप a प्लस 2b माइनस 3c का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जबकि a b c आर 3 कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स। कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पे है, इस प्रकार से, ये नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे 3D में बात नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं तो एंगल को मेजर करना थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। तो इस जो स्टेटमेंट दिया गया है, इन सारे स्टेटमेंट का प्रयोग करके ये जो हमारा रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन लाना है। हाँ, तो मसला क्या होगा, ऐसे सोचिए जरा कि हम लोग यदि इसको बनाने के लिए यदि ये सोचते हैं कि ये यदि ए बी सी इसको मान लेते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उस केस पे क्या मिलेगा, ए और बी के बीच एंगल चाहिए, ए और बी के बीच एंगल दिया गया है,
एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी चाहिए, तो बी और सी के बीच में एंगल दिया है। और जब 2A डॉट सी मिलेगा उस वक्त मुझे किसका एंगल चाहिए, ए और सी के बीच में चाहिए। तो बताइए यहाँ पर ए और सी के बीच में दिया गया है एंगल, नहीं दिया गया है। और जब एंगल ए और सी के बीच में नहीं दिया गया है तो उस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे। चाहे आप उस फॉर्मूला का ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दीजिए, या तो आप इस फॉर्मूला को लेके चलना चाहते हैं तो आपको ए और सी के बीच में एंगल लाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसी हिसाब से ए और सी के बीच में एंगल लाने का प्रयत्न करते हैं। पहले जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। गिवन क्या है, गिवन वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 कोप्लानर यूनिट वेक्टर। हाँ, ये जो दिया गया है हमारा लैंग्वेज दिया गया है, इस लैंग्वेज का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। ये तीनों यूनिट वेक्टर, कोप्लानर का मतलब है एक ही प्लेन पे है, बात समझना, आपको एंगल मेजर करने में आसान होगा। ये कह रहा है, ये कोप्लानर नहीं भी लिखता तो हम लोग काम चला लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स कहने का मतलब हो गया कि जब जब कोई यूनिट वेक्टर हुआ है तो उसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, बी का भी कितना है 1, और सी भी यूनिट वेक्टर है, ये भी 1, तो आपस में तीनों क्या मिल गया 1। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना मिला 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना मिला 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना मिला 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को मैग्नीट्यूड मिल चुका है। अब जरा एक डायग्राम, जरा फ्रेश डायग्राम देखेंगे। कहता है कि हर बार, देखिए क्या कहता है, द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री। ए और बी के बीच में एंगल 30 है। एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी 60 डिग्री। बी और सी के बीच में 60 डिग्री है। द एंगल बीइंग्स मेजर्ड इन ईच केस फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर टू द सेकेंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर टू द सेकेंड वेक्टर, हर बार इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब ए और बी की बात करेंगे, जब ए और बी की बात करेंगे तो ए फर्स्ट होगा, बी क्या होगा, सेकंड होगा, यही ना। तो सोचिए, जब ए हमारा, जरा ध्यान देंगे, ए हमारा फर्स्ट है, जरा गौर करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं डायग्राम को, तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ए है, हाँ, ये हमारा ए वेक्टर है बहादुर, हाँ, किस डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो घड़ी की जो है आर्म्स जो है इस तरह चलती है क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा दिशा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो उस वक्त ए से बी की ओर, फर्स्ट से सेकंड की ओर जो वो दिया गया है वो कितना है 30 डिग्री है। देखिए ये हमारा कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, हाँ, और ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी है। अब क्या कहता है, कहता है एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में। जब बी और सी की बात करेंगे बहादुरों, तो बताइए कि ये बी और सी की मैनर पे देखेंगे तो यहाँ पहला वेक्टर कौन होगा, बी होगा, दूसरा वेक्टर कौन होगा, सी होगा। तो कहता है अब बी से सी की ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हुए 60 डिग्री का एंगल बना है। तो इसका मतलब जो एंगल रोटेशन किधर होगा बहादुरों, रोटेशन इधर होगा, रोटेशन तो इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर होगा। देखिए इधर ना होगा रोटेशन, और वो चलते चलते कहाँ गया है, जहां पे जाएगा वो रुकेगा, और वहां पे कौन सा वेक्टर होगा, वेक्टर सी होगा। देखिए ये मिलेगा ना, ये वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर हमारा सी हो गया, सी हो गया। अब ये बी और सी के बीच में कितना एंगल दिया गया है बहादुर बताइए, ये दिया गया हम लोग को 60 डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, हाँ 60 डिग्री दिया गया है। तो देखेंगे यहां पर ये मेरा कितना है 30 डिग्री है। अब बताइए, अब बी को हम भूल जाते हैं, अब बी को हम भूल जाते हैं तो ए और सी के बीच में डायरेक्ट एंगल देखते हैं तो कितना मिल रहा है 30 + 60 90 डिग्री मिल रहा है। अब हम लोग कहेंगे कि ये जो एंगल है किसके बीच में, एंगल बिटवीन बी एंड सी के बीच में, हाँ ये कितना है 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री होगा बहादुर बताइए, ये 60 + 30 = 90 डिग्री होगा, हाँ। इसका मतलब अब हम लोग को भी तीनों जो वेक्टर्स मिले हैं
इन तीनों के पेयरिंग कर कर के मुझे एंगल मिल गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या मिला है, ज़रा ध्यान देंगे। देयरफॉर कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी, वेक्टर बी एंड सी कितना है 60 डिग्री। एंड देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं, यहाँ एंड लगाइए, एंड है ना, ये गिवन सेक्शन है। देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी कितना है 30 प्लस ये 90 डिग्री। अब मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग क्या जानते हैं, सिंस हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये अपने आप में फॉर्मूला में चल रहा है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। ये फॉर्मूला है, अपने आप में फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, ये फॉर्मूला है, हाँ फॉर्मूला बता चुके हैं। अब इस फॉर्मूला के मदद से मुझे किसका निकालना है, इसका निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस 2b प्लस माइनस 3c, ऐसे लिखा जा सकता है। और यही हमारा क्या है, वाट है, यही हमारा क्या है, वाट है। इसी को हमें निकालना है। इज इट क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इधर मैं इरेज करूंगा। वेक्टर अलजेब्रा का जो क्षेत्र है, इसमें आपको डायग्राम यदि बनाने आ गया है और डायग्राम आप समझ लेते हैं तो वो क्षण दूर नहीं जिस क्षण आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब निकालते हैं। सेंस हम लोग कह सकते हैं बहादुर, सेंस हम लोग इस बात को लिख सकते हैं कि a प्लस 2b प्लस माइनस 3c का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चल रहा है, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। c कितना है माइनस 3c का होल स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस 2 b डॉट c 2b डॉट माइनस 3c प्लस क्या मिलेगा c डॉट a 2 माइनस 3c डॉट a। हाँ, ये एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक हुआ है, b के प्लेस पे क्या है 2b है ना। हाँ ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा a प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c का होल स्क्वायर इक्वल टू a कितना है बताइए। चलिए इसको रहने देते हैं, एक लाइन और बढ़ते हैं, स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2, देखिए 2 2 जा 4, याद रखिएगा जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4 a डॉट b, हाँ प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 b डॉट c प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जा 6
सी डॉट ए, यही ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर देखिए ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। इसको हम लोग पुट करते हैं, ठीक ना। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इक्वेशन 1 का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक। लेकिन आप स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखिए हमारा क्या मिलेगा, ये a प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस, चलिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाइए, तो 4 a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कॉस a और b के बीच में एंगल कितना है 30, तो 30 होगा, प्लस क्या है b डॉट सी, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस 12 फॉर्मूला b डॉट सी का होगा, b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड कॉस दोनों के बीच का एंगल, कॉस b और c के बीच में कितना है 60 डिग्री, फिर माइनस क्या मिला 6, c डॉट c का फॉर्मूला c डॉट a का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर कॉस कितना है 90 डिग्री, यही ना। अब हम लोग को मिलेगा बहादुरों a प्लस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 4, बताइए इसका वैल्यू कितना था 1, इसका वैल्यू कितना था 1, और cos 3 इसका वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइनस 12 इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 1 c का मैग्नीट्यूड 1 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 है, ये भी बचपन की बातें हैं। 6 c का मैग्नीट्यूड कितना है 1, a का मैग्नीट्यूड कितना है 1, फिर से यहाँ बचपन की बातें, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब सिंपली क्या करना है, इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर मिला देना है, आएगा ही आएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे इरेज कर लेते हैं और सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेशन में क्या मिलेगा, a प्लस 2b माइनस 3c हाँ होल स्क्वायर इक्वल टू 1 4 5 9 14 हाँ प्लस देखिए 2 2 जा कट जाएगा 4, तो क्या मिलेगा 2√3 मिलेगा, फिर माइनस ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 6 और माइनस 0, यही ना। अब देखेंगे हमारा क्या मिलेगा बहादुरों कि a प्लस 2b माइनस 3c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 14 में 6 चला गया तो 8 प्लस 2√3, जबकि हमारा जो है ये स्क्वायर नहीं क्वेश्चन में था, ओनली मैग्नीट्यूड था, तो इस स्क्वायर को हटना पड़ेगा तो आपको प्लेस चेंज करना पड़ेगा, स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। बचपन की बातें हैं, आंसर 12th का है इक्वल टू √8 प्लस 2√3। किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर जो हैं प्लस माइनस लेना भूल गए हैं, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से आगाह कर दें कि आप निकाल क्या रहे हो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, और मैग्नीट्यूड एक प्रकार का लेंथ होता है और लेंथ नेवर भी नेगेटिव। आपने आज तक ये नहीं कहा कि मेरा हाइट -5 फीट है, मेरे घर का क्षेत्रफल -400 स्क्वायर मीटर है, तो ऐसा नहीं कहते हैं। इसलिए जो भी मैग्नीट्यूड वाली बातें होती है पॉजिटिव होता है, आपको पॉजिटिव ही लेना है। तो फाइनली आंसर कह सकते हैं देयरफॉर a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू √8 प्लस 2√3। इसको चूंकि आगे जो है सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, आपको कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई की सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। इसलिए आप दिमाग का सॉल्व यूज कीजिए और वीडियो को यहीं रखिए, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।